విశాఖలో తలపెట్టిన మిలన్ 2022 ఫుల్ డ్రెస్డ్ రిహార్సల్ ను కేంద్ర మంత్రి అజయ్ భట్ ప్రారంభించారు. మిలన్ 2022 విలేజ్ ను సైతం ప్రారంభించిన కేంద్ర మంత్రి దేశ ఉత్పత్తులతో ఏర్పాటైన 40 స్టాళ్లను పరిశీలించారు. విశాఖలో తలపెట్టిన మిలన్ 2022 ఫుల్ డ్రెస్డ్ రిహార్సల్ ను కేంద్ర మంత్రి అజయ్ భట్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి అడ్మిరల్ హరికుమార్, వివిధ దేశాల నేవీ ఉన్నతాధికారులు, 39 దేశాల ప్రతినిధులు, 13 దేశాల యుద్ధ నౌకల సిబ్బంది హాజరయ్యారు. దేశ ఉత్పత్తులతో మిలన్ 2022 విలేజ్ మిలన్ 2022 విలేజ్ ను సైతం ప్రారంభించిన కేంద్ర మంత్రి దేశ ఉత్పత్తులతో ఏర్పాటైన 40 స్టాళ్లను పరిశీలించారు. All of these affect all of us. To be able to adequately address such challenges, we need to work as one, build interoperabilities and enhance mutual operational trust. Milan provides an avenue to achieve this and to further augment our existing ties and then take them to the next higher level. This flows from a firm belief that the path to the future is paved with friendships and common purpose, with the seas forming the glue that binds us together. The events of the next few days will provide participants an invaluable opportunity to share operational insights in harbour, hone the skills at sea, enhance camaraderie on the sports field, and gain an exposure to Indian culture. I am confident that all of these will serve with opportunities. As we seek security and growth for all, we also recognize the challenges that present themselves in the maritime domain. Among these, the vast majority are transnational in character: terrorism, piracy, drug. मिलन जो कार्यक्रम है पहले 1995 में प्रारंभ हुआ, सिर्फ 4 देश उस समय आए थे और आज आप देख रहे हैं कि कोविड काल में भी ऐसी परिस्थिति में भी 39 कंट्रीज यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके डेलीगेट्स हैं और वहाँ के कई देशों के जहाज आए हैं। ये आपसी तालमेल को हम लोग बढ़ाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने एक कॉन्सेप्ट दिया था वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक परिवार है, अगर उसकी झलक देखनी है तो आज यहाँ पर विशाखापट्टनम में हम देख रहे हैं। आपस में हम मिलेंगे, संस्कृति को समझेंगे, अभ्यास आप करेंगे तो कई चीजें एक दूसरे की हम पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। हमको हमारा सभी देशों का विश्व स्तर पर यह दायित्व है, चाहे समुद्री डकैती हो या फिर पर्यावरण में कोई किस्म की परेशानी हो और या फिर जो अन्य किस्म की क्राइम होते हैं समुद्र में उनको रोकने का हो। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें हम लोग साथ में मिलके करते हैं। ये बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा है। आज कल कई चर्चाएं होंगी, एक दूसरे को समझेंगे। तो इस तरह से हम तो आज बहुत आगे बढ़ गए हैं, जल में, थल में, नभ में आज हम विश्व की महाशक्ति बढ़ रहे हैं। इस समय हम अपने वहाँ सारी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। 200 से अधिक आइटम जो हम बाहर से मंगाते थे सेनाओं के लिए, उस पर रोक लग गई है, वो हटा दी, तो बढ़ रहे हैं। 72 देशों से ज़्यादा देशों को पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हम सप्लायर बने हैं, एक्सपोर्टर बने हैं। अभी सिपरी नामक संस्था ने एक सर्वे किया है, जो इंटरनेशनल संस्था है, कि कौन देश टॉप में है जो एक्सपोर्ट करते हैं सेना के साजो सामान को। पहली बार हमारा देश, भारत देश, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 टॉप देशों में चुना गया है। 25 टॉप देश जो है कंट्रीज हैं, उसमें हमारा नाम आ गया है। ये बड़ी बात है। मैं अपने आयोजक हैं, हमारे नेवल चीफ हैं, सारे हमारे जितने भी नेवल अधिकारी हैं, उनको बधाई देता हूं कि इतना अच्छा काम
उन्होंने यहाँ किया है। और विशाखापट्टनम के जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, यहाँ के अन्य लोग हैं, यहाँ की सरकार है, उनको बधाई देता हूँ कि वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं। और मुझे यह जान के बड़ी खुशी होती है और आपको भी खुशी होगी कि पहली जो पनडुब्बी आई वो विशाखापट्टनम में ही आई, जो सबसे पहले 1967 में आई। गलत तो नहीं सर? मित्रों, अगर कोई पूछेंगे तो ठीक है, नहीं तो इनफ है।